many happy returns of the day. More thank you. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए संदेश पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने ऐसा क्यों कहा, जिसे सुनकर बीजेपी के रणनीतिकार हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन पर विजय ने ऐसा क्या कह दिया जिसे विपक्षी खेमे में पीएम संकेत माना जा रहा है। क्या 2029 की पटकथा अभी से लिखी जा रही है? पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ऐसी कौन सी तस्वीर वायरल हुई जिसे देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद यही कहेंगे कि अपने संसदीय क्षेत्र में उन्हें जनता से इतना जुड़ाव और इतना प्यार कभी नहीं मिला। इसके साथ ही राहुल गांधी के पक्ष में कैसी हवा बन रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उस हवा को किस तरह लोगों के बीच फैला रहे हैं, जिसे देखकर बीजेपी के रणनीतिकारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, इसमें 2-3 खबरें हैं, लेकिन इन सभी खबरों के केंद्र में राहुल गांधी है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी ही केंद्र में क्यों है। दोस्तों, राहुल गांधी आज 56 साल के हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक की उनसे उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उन उम्मीदों की एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी देखने को मिली है। दोस्तों, भारतीय सियासत में प्रतीकों का खेल हमेशा गहरा और दूरगामी रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन देश भर में उनके कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उनके एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा है और दूसरे हाथ में भारत का संविधान। वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के भगवान परशुराम वाले पोस्टर का दूध से अभिषेक किया गया। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है। उत्तर प्रदेश में 2027 की जो राजनीतिक लड़ाई होने वाली है, उसमें कांग्रेस किस तरह बीजेपी का मुकाबला करेगी, उसकी झलक भी इसमें दिखाई देती है। ये तो ही कार्यकर्ताओं की दिल की बात, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय राहुल गांधी को किस नजर से देखते हैं, उनके मन में राहुल गांधी के लिए क्या है, इसका संदेश उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहुल गांधी को भेजे गए बधाई संदेश के तुरंत बाद दे दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को क्या शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी कई दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन इन सब में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। विजय ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे प्यारे भाई, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे महान देश भारत की प्रगति, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपके सभी प्रयासों में सफलता और सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन ढंग से सेवा करने की क्षमता की कामना करता हूं। यानी दोस्तों, विजय ने अपने संदेश के जरिए बहुत कुछ साफ कर दिया। बीजेपी के लिए उनके मन में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या है, राहुल गांधी के लिए क्या है और मौजूदा केंद्र सरकार को लेकर उनकी सोच क्या है, इसका संकेत इस संदेश में दिखाई देता है। राहुल गांधी विजय के लिए सिर्फ भाई नहीं बल्कि प्यारे भाई हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ जो सवाल उठाते हैं, जो आरोप लगाते हैं और जिन मुद्दों को सामने रखते हैं, विजय ने अपने संदेश के जरिए उन बातों को भी पूरा समर्थन दिया। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि विजय को उम्मीद है कि भविष्य में राहुल गांधी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं। शायद इसी सोच के साथ उन्होंने लिखा है कि आपके सभी प्रयासों में सफलता और सार्वजनिक जीवन में बेहतरीन सेवा की कामना करता हूं।
इसी बीच राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ता कहते नजर आए, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। दोस्तों, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरह से नारेबाजी की तो विजय ने जो जन्मदिन पर राहुल गांधी को बधाई दी, उसमें भी वही भाव नजर आया। आप ये नारा सुन भी सकते हैं। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो। दोस्तों, ये तस्वीर राहुल गांधी ने खुद नहीं बनाई है। ये आवाज उन लोगों की है जो राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। उस शोर में सिर्फ एक ही संदेश सुनाई देता है, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। जब कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह के नारे लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना मौजूदा प्रधानमंत्री से होने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन राहुल गांधी के कट्टर समर्थक इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। कुछ समर्थकों का कहना है कि नारा सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, बल्कि हर हिंदुस्तानी कैसा हो, राहुल गांधी जैसा होना चाहिए। उनका तर्क है कि आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिनके पास नए भारत की एक अलग सोच और दृष्टि है। आगे जाओ, ये जानबूझ के करते हैं। सर हैप्पी बर्थडे सर। राजू हैप्पी बर्थडे राहुल सर, हैप्पी बर्थडे। राहुल गांधी चलो तो साजी के पास चले गए। कमाल कर दिया आपने यार, बढ़िया किया। फोटो है। उनके समर्थकों का मानना है कि जिस तरह आजादी की लड़ाई में नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भूमिका निभाई थी, उसी तरह आज के दौर में देश को नई दिशा देने की जिम्मेदारी राहुल गांधी पर है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। On his birthday, what do you? No, I've come to wish him, and I've come to really wish him continued resolution, resilience, determination, and strength in leading the fight for a more inclusive democracy in our country. What we need to see is a strong opposition, and with Rahul Gandhi's leadership, that's exactly what we need to get. We have just won an election in Kerala after 10 years out of office. Next year we have Punjab coming up, Uttarakhand coming up, Himachal coming up. We're in with a good fight and possibility in all of these places. This is the time now to turn the tide, to turn the entire sort of political fortunes of the ruling party of the last 15 years, last 17 years, in our direction. I think it's going to happen. My gut feeling about this occasion is it is just a milestone. For him, I don't think the birthday is the most important thing. It is the journey. And that journey he has to continue with great determination.